हेलो एवरीवन एंड यस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो नंबर 1, सो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी क्या वजह होती है कि हम आपको सजेस्ट करें कि आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कीजिए अपने बिजनेस। नंबर 2, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। नंबर 3, क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है फॉर रजिस्टरिंग अंडर स्टार्टअप इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं जानने से कि व्हाट इज एक्चुअली स्टार्टअप। व्हाट इज अ स्टार्टअप? स्टार्टअप इज कि जब आप अपने एक बिजनेस को शुरू करते हैं, अपने एक नए बिजनेस को शुरू करते हैं और उस नए बिजनेस में कोई इनोवेशन हो रहा है, कोई ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेटर हो रहा है या फिर कोई एग्जिस्टिंग सर्विस बेटर हो रही है, तो उसे कहा जाता है एक स्टार्टअप। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक स्टार्टअप को पहले चाहिए होती है फंडिंग। या तो हम बूटस्ट्रैप्ड होते हैं। बूटस्ट्रैप यानी जो फाउंडर होता है वो अपने खुद के पैसे स्टार्टअप में लगाता है, लेकिन अक्सर बिजनेसेस को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है और उस टाइम पे हमें फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम बूटस्ट्रैप नहीं कर पाते अपनी फर्म को, उस टाइम पे हम जाते हैं इन्वेस्टर्स के पास। नाउ गोइंग टू इन्वेस्टर्स इज़ नॉट ईजी ऑब्वियसली। सो उसके लिए सरकार ने और थोड़ा बढ़ावा देने के लिए इंडियन बिजनेस को सरकार ये पहल लेके आई, स्टार्टअप इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें बिजनेसेस जाके खुद को रजिस्टर करके उसके वेरियस बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं और साथ ही में अपने आप को रजिस्टर करके इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेना थोड़ा आसान किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन सी कंडीशंस सरकार ने सेट की हुई हैं आपके लिए टू मेक यू रजिस्टर इन दिस होल इनिशिएटिव। नंबर 1 इज दैट आपका जो बिजनेस है वो या तो एक पार्टनरशिप फर्म या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक LLP होना चाहिए, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। एंड सेकेंडली आपका OPC 1 पर्सन कंपनी इसमें अलाउड नहीं है, यानी कि मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एक बिजनेस के अंदर उसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करवाने के लिए। सो नंबर 1 इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन पार्टनरशिप फर्म एंड देन LLP। ये तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई भी क्राइटेरिया आप मैच कर लेते हैं देन यू कैन गो है। नंबर 2, आपका बिजनेस 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी एंटिटी आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर रहे हैं वो 10 ईयर्स से ज़्यादा यंग होनी चाहिए। नंबर 3, आपका टर्नओवर, आपकी एंटिटी का टर्नओवर 100 CR से नीचे होना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी वेरी बिग कंपनी विद अ गुड टर्नओवर एंड गोइंग फॉर अ startup registration, so not allowed. So this is for innovators who are new in this business, who want to start afresh and who are not already the kings of the market. एंड लास्टली इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस का ये रीस्टार्ट सेटअप नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो 15-20 साल या आपके बड़ों का बनाया हुआ है, आपके पूर्वजों का, और आपको उसको फंडिंग लेनी है तो आपने सोचा कि चलो यार इसको मैं एक ना कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को, बिजनेस तो चालू है ही और मैं स्टार्टअप में चला जाता हूँ। सो नो, द बिजनेस शुड बी प्योरली न्यू, इट शुड नॉट बी वेंचर ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। सो ये सारी कंडीशंस अगर आपको लगता है कि आप मीट आउट कर सकते हैं अलोंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो कि है कि इस बिजनेस का जो कोर मेन ऑब्जेक्ट है वो या तो इनोवेशन सर्विस होना चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग सर्विस का बेटरमेंट हो रहा है इस बिजनेस के थ्रू। अगर ये दोनों कंडीशंस मैच हो रही हैं विद द अदर फ्यू कंडीशंस तो ही हम स्टार्टअप इंडिया में आपके रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। Now comes the most important agenda of this video is that what are the benefits? Why should we register? हम क्यों रजिस्टर करें स्टार्टअप इंडिया में? So सबसे पहला जो फ़ायदा आपको मिलेगा स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करने का वो है 3 साल का टैक्स हॉलीडे। जी हाँ, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में टैक्स रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स, जो आपका 10 ईयर्स का साइकिल है उसमें से कोई भी 3 साल कॉन्टिन्यूस 3 ईयर्स कॉन्सिक्यूटिव आप उसमें टैक्स हॉलीडे ले सकते हैं, यानी कि आप प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन टैक्स नहीं भरेंगे उन 3 सालों में। नंबर 2 बेनिफिट जो आपको इसका मिलता है वो है जो आप पेटेंट फाइल करते हैं, ट्रेडमार्क्स फाइल करते हैं, उसकी फीस 80% से रिड्यूस हो जाती है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक पेटेंट या ट्रेडमार्क फाइल करूँ तो प्लीज़ पहले स्टार्टअप इंडिया
इंडिया में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद पेटेंट फाइल कीजिए, सो दैट आपकी जो ट्रेडमार्क फीस है वो 80% से रिड्यूस हो जाए। नंबर 3 बेनिफिट जो आपको इसका मिलता है, आपके एग्जिट प्रोसेस है, यानी कि कंपनी यूजुअली बंद करने के लिए, अगर हम इंडिया में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शट करना है तो मिनिमम वो 1 ईयर रनिंग होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में आपको ये स्पेशल बेनिफिट मिलता है कि बाय चांस खुदा ना खास्ता आपको एग्जिट लेना है मार्केट से, आपको ये कंपनी शट करनी है, तो द पीरियड इज ओनली 90 डेज। इट इज नॉट 365 डेज, इट इज ओनली 90 डेज। अगर आपकी कंपनी 90 डेज पुरानी भी है तो आप इसको शट करवा सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं मार्केट से। नेक्स्ट जो फायदा होता है वो होता है टेंडर्स एप्लीकेशन में, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन है, तो आपको वो जो उनके क्राइटेरियाज होते हैं कि कंपनी इतनी पुरानी होनी चाहिए, मिनिमम इतना टर्नओवर होना चाहिए, सारे क्राइटेरिया आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और आपको किसी ऐसे क्राइटेरिया में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सेप्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली, जो लोग आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, सरकार उनको भी बेनिफिट देती है टू प्रमोट द इन्वेस्टिंग, कि जो भी आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा उसको 5 साल अगर वो इन्वेस्टेड रहता है आपके बिजनेस में, तो कोई LTCG पे नहीं करना पड़ेगा अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स किसी ने लिए हैं तो। सो जैसे सपोज कीजिए कि आप ही हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने 50% की शेयर होल्डिंग ले ली। अब आपने क्या किया, आप 5 साल तक इस बिजनेस को आपने बहुत अच्छे से रन किया और उसके बाद आपने इसके शेयर्स उठा के किसी और को बेच दिए, तो फायदा तो होगा लेकिन उस फायदे के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए द काइंड ऑफ बेनिफिट्स द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू स्टार्टअप्स just to motivate them. उसके अलावा there are hundreds of benefits like research centers, incubation centers बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि लोग अपने रिसर्चेस कर सके और वहाँ पे आपको exemptions भी मिलते हैं, सब्सिडीज भी मिल रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सो माई सजेशन वुड बी कि अगर आप में से कोई भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले या तो एक पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक LLP बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, इसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कीजिए और नंबर 3, ये सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच अस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच।